अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको जौ के दलिए के फ़ायदे और इसको बनाने का तरीका बताएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जौ का दलिया इस्तेमाल हो रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सेट करेगा और कम करने में मदद करेगा। शुगर के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। चीनी के बगैर नाश्ते में रेगुलर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होगी। मोटापे को कंट्रोल करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, ज़हन दिमाग को तेज़ करता है और कब्ज़ को दूर करके पेट के मसाइल हल करता है, मैदे की इस्लाह करता है। मुख्तसर ये कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये बहुत हेल्दी दलिया है। आपका वेट कंट्रोल करेगा और मेंटेन रखेगा। तो आए हम बनाते हैं दलिया। एक पैन लिया है, चूल्हे पे रखा है, इसको गर्म किया है और ये जो मेरे पास दलिया है, ये जो रेगुलर दलिया होता है, जो चक्की का पिस्सा होता है, ये मैंने लिए हैं 4 खाने के चम्मच। अब इसको करूँगी मैं ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट बस इसको आप नॉर्मल सी आंच पे 2-3 मिनट करें। फ्राइंग पैन मेरा गर्म था लेकिन अब मैंने आंच इसकी स्लो कर दी है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा और इसका कलर डार्क सा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दलिया जी हमारा अच्छा सा भुना गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी और इसको मैं पकाऊँगी 3 से 4 मिनट। और इसके बाद फिर जब 3-4 मिनट पकेगा तो मैं इसका पानी उतार दूँगी और दोबारा से इसको स्ट्रेन करके फिर कोई गिलास 1.5 गिलास पानी डालूँगी और उसको भी 3-4 मिनट पकाने के बाद उस पानी को फेंक दूँगी। इस तरह 2 से 3 दफ़ा आप पानी को पका के और निकालेंगे। और ये देखें जी, मैंने स्ट्रेनर में दलिया जो है ना, दलिया फाइनली छान लिया ये 3 दफ़ा पकाने के बाद ना। अब इसमें दूध अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहते हैं डालें। और दलिया गला हुआ है, बस 1-2 मिनट इसको हिलाएं और दलिया तैयार है। दूध डालने के बाद बस मैं इसको तो जी ये मज़ेदार सा हमारा हेल्दी जौ का दलिया जो है ये तैयार हो गया है। अब जो दूसरा इंस्टेंट दलिया ये मैं बनाऊंगी। 1 कप डाला है मैंने पैन में पानी और ये मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच ये इंस्टेंट दलिया। ये आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। ये है मेरे पास डिब्बे वाला दलिया और इसको मैं इसमें पकाऊंगी। ये फ्लैट सा इस तरह का होता है और कप जो पानी का डाला था वो गर्म हो गया है। दलिया डालूंगी, इसको 2-3 मिनट में पकाऊंगी और 2-3 मिनट के बाद दलिया जनाब गल गया है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1 कप मैंने दूध डाल दिया है और मज़ीद इसको 2-3 मिनट पकाऊंगी। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो दलिया है ये रेडी हो गया है और अब हम इसको निकालेंगे बाउल में। और ये इंस्टेंट दलिया, इनके झटपट बनने वाला दलिया है। अब ये दोनों हमारे दलिया तैयार हो गए हैं। दोनों को मैंने अलग-अलग बाउल में डाल लिया है। अब मेरे पास हैं कुछ नट्स, बादाम हैं और बारीक बारीक काट लिया है, पिस्ते को बारीक बारीक काट लिया है, 4 दिन मैंने खजूरें ली, इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये मेरे पास है मेवे सोगी। लेकिन ये कि जो आपको पसंद हो वो चीज़ डालें। अगर आप मीठा करना चाहते हैं सोगी डालें और इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े सारे बादाम और थोड़ी सी खजूरें। 4 खजूरें थी, 2 खजूरें उसमें डाल जाएंगी, 2 उसमें डाल जाएंगे, इससे दलिया मीठा हो जाएगा। और माशाल्लाह जी ये देखें, ये दूसरे बाउल में भी हम डाल रहे हैं। पहले बादाम डाले हैं, फिर खजूरें डाली हैं और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी ये जो बारीक कटे हुए पिस्ते हैं, इनको हम डालेंगे। और देखें ये कितनी इसकी खूबसूरत लुक लग रही है। और पहले मैं इस तरह की चीज़ें नहीं थी खाती, लेकिन यकीन करें ये बड़ी मज़े की लगती हैं और हेल्दी भी हैं। और ये मेवा जो है अगर आप डालना चाहते तो डालें, लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कैलोरीज नहीं चाहिए ना। आप अगर वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेवे को आप सोगी को रहने देना और आप ऐसे खाएँ। 2 खजूरें डाल लें, वो बेस्ट है। तो इससे आपका अगर स्टमक डिस्टर्ब है तो वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा, आपका वेट कंट्रोल होगा, आप वेट को मेंटेन करेंगे। और बड़ा मज़े का लगता है ये दलिया ना, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है थोड़ी बहुत भूख में, हल्की फुल्की भूख में आप इसको बना के खा सकते हैं। तो जनाब ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।